नमस्कार और स्वागत है। सोचकर देखिए, अगर कोई कहे कि किसी भी बिजनेस की सफलता का राज, उसका पूरा सीक्रेट सिर्फ एक चीज में छिपा है और वो है क्वालिटी। जी हां, आज हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी टीक्यूएम की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी फिलॉसफी है जो बिजनेस को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। आमतौर पर जब क्वालिटी शब्द सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन के आखिर में खड़ा एक इंस्पेक्टर जो आखिरी जांच कर रहा हो, है ना? टीक्यूएम कहता है कि ये तस्वीर, ये सोच बिल्कुल गलत है, बल्कि टीक्यूएम इस पूरी सोच को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। तो टीक्यूएम है क्या? देखिए, ये कोई टूल्स का आम सा डिब्बा नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए है, एक कल्चरल शिफ्ट। इसका मतलब ये है कि क्वालिटी कोई आखिरी चेक पॉइंट नहीं है, बल्कि सफर का हर एक हिस्सा है, राइट फ्रॉम डिजाइन टू डिलीवरी। हर एम्प्लॉई को कस्टमर की तरह सोचना है, फैसले डेटा के बेसिस पर लेने हैं और टीम्स को एम्पावर करना है। सब कुछ इसमें शामिल है। तो इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले समझेंगे कि टीक्यूएम आखिर है क्या और इसका इतिहास। फिर इसके 8 मेन पिलर्स को डिटेल में देखेंगे। इसके बाद इसके फायदे क्या हैं और आखिर में इसे शुरू करने का एक रोड मैप। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि ये पावरफुल आइडिया आखिर आया कहां से। टीक्यूएम की जड़ें ना इतिहास में काफी गहरी हैं, इतनी गहरी कि आज भी दुनिया की सबसे सफल कंपनियों की बुनियाद इन्हीं पर टिकी है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, इसकी शुरुआत हुई 1920s में स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल से, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 1950s में। तब डेमिंग और जुरान जैसे थिंकर्स इन आइडियाज को जापान ले गए और वहां जो हुआ वो एक इकोनॉमिक मिरेकल से कम नहीं था। फिर 1980s तक ये लहर वापस अमेरिका आ गई और आज तो टीक्यूएम के प्रिंसिपल्स सिक्स सिग्मा और आईएसओ 19000 जैसे मॉडर्न फ्रेमवर्क्स की बिल्कुल नींव हैं। ओके, तो अब बात करते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से की, वो 8 सिद्धांत जो पूरे टीक्यूएम के स्ट्रक्चर की बुनियाद हैं। इन्हें पिलर्स भी कहते हैं। तो ये हैं वो 8 पिलर्स जिनके दम पर टीक्यूएम का मंदिर खड़ा है। कस्टमर फोकस, लीडरशिप, पीपल एंगेजमेंट, प्रोसेस अप्रोच, सिस्टम थिंकिंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन और आखिर में सप्लायर रिलेशंस। चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले 2 पिलर्स से, जो एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं। पहला, कस्टमर फोकस। सिंपल सी बात है, आखिर में क्वालिटी वही है जो कस्टमर को लगे। और दूसरा, स्ट्रांग लीडरशिप, क्योंकि एक बेहतरीन लीडर ही ऐसा माहौल बना सकता है जहां हर एक इंसान, हर एक टीम कस्टमर के लिए काम करे। अब आगे बढ़ते हैं। यहां हम ऑर्गेनाइजेशन के इंजन और उसके चलने के तरीके को एक साथ देखते हैं। पिलर नंबर 3 है पीपल एंगेजमेंट। क्यों? क्योंकि आपकी टीम ही आपका असली इंजन है। नए आइडियाज, इनोवेशन, वो सब मशीनों से नहीं, लोगों से आते हैं। और चौथा पिलर है प्रोसेस अप्रोच, जो ये पक्का करता है कि ये इंजन बिल्कुल स्मूथली चले। इसका मतलब है काम को एक पूरी जर्नी की तरह देखना, ना कि अलग-अलग टुकड़ों में। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं। 5वां पिलर है सिस्टम थिंकिंग। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ एक हिस्से को ठीक नहीं करना है, बल्कि पूरी की पूरी मशीन को बेहतर बनाना है। और ये सोच हमें सीधे ले जाती है पिलर नंबर 6 पर, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसे जापानीज में काइज़ेन भी कहते हैं। और ये क्या है? ये एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती, एक आदत, कोई मंजिल नहीं। और आखिर में आते हैं वो 2 पिलर्स जो टीक्यूएम की नींव को मजबूत करते हैं। ट्रस्ट। पहला, डेटा पर ट्रस्ट और दूसरा, अपने पार्टनर्स पर ट्रस्ट। 7वां पिलर है एविडेंस बेस्ड डिसीजंस, यानी अंदाजे लगाना बंद और डेटा को अपनी कहानी बताने दो। और 8वां पिलर है सप्लायर रिलेशंस। अपने सप्लायर्स को सिर्फ एक वेंडर मत समझिए, उन्हें एक पार्टनर मानिए जिनके साथ मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो इतनी मेहनत करके इन 8 पिलर्स को खड़ा करने का रिजल्ट क्या मिलता है? चलिए देखते हैं कि इसके आखिर फायदे क्या हैं। और ये फायदे हवा में नहीं, बल्कि कॉन्क्रीट, मेजरेबल है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, कस्टमर्स आपके फैन बन जाते हैं। जो कंपनियां टीक्यूएम अपनाती हैं, वो कस्टमर रिटेंशन में 85% तक का इंप्रूवमेंट देख सकती हैं। सोचकर देखिए इसका मतलब है कि कस्टमर्स बार बार लौट कर आते हैं। दूसरा बड़ा फायदा, आपके पास पैसा ज्यादा बचता है। सीधी सी बात है, मिस्टेक्स और वेस्ट को कम करके कंपनियां अपनी कॉस्ट को 40% तक नीचे ला सकती हैं।
और ये वो पैसा है जिसे फिर ग्रोथ में, नई टेक्नोलॉजी में या अपनी टीम पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इसका एक ह्यूमन साइड भी है जो बहुत ज़रूरी है। जब टीम्स को पावर दी जाती है, उनकी सुनी जाती है, तो उनका एंगेजमेंट 60% तक बढ़ जाता है। और एक एंगेज्ड, खुश टीम का मतलब क्या है? सिंपल, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और बेहतरीन आइडियाज़। और आखिर में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, स्पीड। मार्केट में जो भी बदलाव आते हैं, टीक्यूएम वाले ऑर्गेनाइजेशंस उन पर 3 गुना तेजी से रिएक्ट कर सकते हैं। वो एक भारी भरकम जहाज की तरह नहीं, बल्कि एक स्पीड बोट की तरह होते हैं, जो कंपटीशन में हमेशा आगे रहती है। तो इतने जबरदस्त रिजल्ट्स देखने के बाद अगला सवाल यही उठता है कि शुरुआत कहां से की जाए? चलिए, अब इसके लिए एक बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल रोड मैप पर नजर डालते हैं। देखिए, रोड मैप बहुत सिंपल है, बस 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले तो ये देखें कि आपकी करंट कंपनी कल्चर इन 8 प्रिंसिपल्स के हिसाब से कहाँ खड़ी है। स्टेप 2, जो सबसे बड़ी कमियां हैं उन्हें पहचानें और उन पर सबसे पहले काम करें। स्टेप 3, अपनी टीम्स को सुधार लाने के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज दें। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोग्रेस को रेगुलर रिव्यू करते रहें ताकि ये मोमेंटम बना रहे। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखने की है, एक्सीलेंस कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसका स्टार्ट और एंड हो, ये एक आदत है, एक ऐसी कल्चर जिसे हर दिन हर एम्प्लॉय जीता है। तो टीक्यूएम सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं, ये बेहतर से बेहतर बनने का एक कभी ना खत्म होने वाला जुनून है। अब सवाल ये है कि इस यात्रा पर निकलने की तैयारी है